गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरे, जो सतलोक ले जाएंगे वो साधु कोई और। इन ब्रह्मा विष्णु महेश की के इतिहास देख लो आप, इनको एक पल का भी सुख नहीं। वही विष्णु जी श्री राम रूप में आए थे, विवाह हुआ, विवाह होते ही वनवास हुआ, वनवास होते ही सीता का अपहरण हुआ, रावण के लट्ठम लट्ठा, लाखों करोड़ों व्यक्ति मारे गए। जब तब सीता को छुटवा कर लाए, आने के कुछ दिन के बाद ही उसको घर से निकाल दिया किसी आम व्यक्ति के कहने से। यह सब की बुद्धि काल के हाथ में है और संस्कार वश बंधी पड़ी है। नारद जी ने श्राप दे दिया विष्णु जी को कि तू एक जीवन अपने पत्नी के वियोग में जीवेगा। फिर ये भगवान खा करे, जब नारद का वो श्राप इसका ऊपर असर कर गया, ये काहे के भगवान फिर भगवान पर असर करे। सीता जी की अग्नि परीक्षा करके श्री रामचंद्र जी वहां से लाए थे, यदि तू कलंकित हो चुकी है तो अग्नि में जल जाएगी, टंटा कटेगा तेरा, और यदि अग्नि में नहीं जली तो तू निष्कलंक है, रावण से ने छुआ नहीं तुझे। ऐसा ही हुआ, अग्नि परीक्षा में खरी निकली सीता और फिर घर ले आया सबके सामने परीक्षा करके। एक धोबी ने कह दिया चंद वर्षों के बाद, अपनी धोबन ने पीटा था, कहने लगा मैं राम दशरथ के बेटे जैसा ना हूं। रामचंद्र का रावण के पास रही सीता उसको घर पर रख रहा है। उसकी पत्नी 2 दिन घर से लड़कर बाहर चली गई थी अपने मायके, तो उसको कूट रहा था और कह रहा था कि मैं रामचंद्र जैसा ना हूं, दशरथ के बेटे कैसा। कि 10-12 वर्ष रावण की पास रही, फिर घर पर रख ली, जब भेज दूंगा तेरे घर पर। वह बात रामचंद्र जी ने सुन ली। इस बात पर सीता काट दी, लोग मेरी निंदा कर रहे हैं। संत कहते हैं लोक लाज ना कीजिए, निर्भय हो रही है, अपनी सच्चाई पर दृढ़ रहना चाहिए था। कहते जाओ, लोगों का क्या कहने का, जितनी मुंह उतनी बातें। तो क्या फैसला लिया उसने, अपनी गर्भवती पत्नी को घर से निकाल दिया और उस नाम पूजे। आप पर सुखी नहीं हो राम, जिसकी पत्नी बालक कहीं पर किसी ऋषि के यहाँ आश्रम में पल रहे हैं और वो राजा बना बैठा है, सपने में भी सुख नहीं उस व्यक्ति को, चाहे कितनी बात बनावे। फिर वही श्री कृष्ण रूप में आए विष्णु जी। श्री कृष्ण जी का इतिहास देख लो, लट्ठम लट्ठा, जेल में जन्म हुआ, मामा शत्रु हो गया, कभी जरासिंह कभी शिशुपाल, रोज झगड़े रहे। इस उद्देश्य से उन्होंने मथुरा को त्याग कर एक बहुत कोने में जाकर समुद्र के बीच में टापू सेलेक्ट किया। इन दुष्टों के झगड़े से बचाव के लिए कहते हैं राड से बाढ़ अच्छी। वहां रहने लगे। उसके वहां क्या दुख हुआ, उनके सामने पूरे यादव कुल 56 करोड़ उनकी जनसंख्या हो चुकी थी, श्री कृष्ण जी के वंशजों की, कुल वालों की। आप पर लड़का मर गए, दुर्वासा ने श्राप दे दिया, श्री कृष्ण तई मारे गए, सारे 56 करोड़ यादव कटका मर गए आपस में लड़के। तो पता क्या संरक्षण दिया श्री कृष्ण जी ने उनको। तो परमात्मा कहते हैं साच कहूं तो जग नहीं माने और झूठ कही ना जाई हो, ये ब्रह्मा विष्णु शिव जी दुखिया जिन ये राह चलाई हो। श्री देवी भागवत महापुराण के अंदर प्रथम स्कंद में ब्रह्मा जी पूछ रहे विष्णु जी से कि आप भी तपस्या कर रहे हो, मुझे बड़ा हैरानी है, आप तो भगवान हो, ये हो, विश्व पालक हो, सब देवों के देव हो। और विष्णु जी कहता है कि मैं अधिकतर सब तप करता रहता हूँ, तप करके फिर राक्षसों के साथ युद्ध करता हूँ, उनको मारता हूँ, थोड़ा बहुत समय मिला तो कुछ देर लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक व्यतीत कर पाता हूँ। तो परमात्मा कहते हैं खाक सुख है इनको। तो कहने का भाव परमात्मा कहते हैं साच कहूँ तो थारा गले उतरे नहीं। आज से 600 वर्ष पहले ये बात परमात्मा कबीर जी कहा करते, जो दास आज कह रहा है, आज प्रमाण दिखा रहा हूँ। ये परमात्मा कबीर जी ने ये
मीडिया, ये जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बनवाया है, कबीर परमात्मा की देन है या सतकर मान लियो, या मैन सतर की दिमाग नहीं है कि वैज्ञानिका ने ये बना लियो। ये वैज्ञानिक आड़े ना गड्ढे थे, 4 लाखों वर्ष बीत गए, कुछ ना बना पाए। ये आपके लिए बनवाया है कि मेरे बच्चे, मुझे पहले आपको शिक्षा दी, शिक्षित किया पूरे विश्व को, और फिर ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, सैटेलाइट, इंटरनेट बनवा के आपको घर बैठे संदेश दिवा रहे हैं इस दास के माध्यम से। देखो ये इतिहास है, ये इनका। तो पुण्यात्माओं, ये समय अब आपके लिए बहुत ही जो है गोल्डन चांस बताते हैं, वो है स्वर्ण समय है, ये स्वर्ण समय। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।